कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पहला कुछ पढ़ता हूं इसका क्या इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। आज लोग छोड़ो छोड़ी के सियासी रहनुमा खड़े हो जाते कहते हैं कि लाओ सबूत दिखाओ, जो हमसे हर दिन कतल परस्ती का सबूत मांगते हैं। मैं अशफाक उल्लाह खान की तरह बोल रहा हूं, आपके बीच यहाँ खड़ा होकर कि इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, अपनी गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं कांग्रेस की विरासत से आता हूं। आज हमें बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए रहनुमाओं को बोलते हुए सुनता हूं और एक खास कौम पर तंज करते हुए सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि मुझे इमरान बन के ये मिसरे पढ़ देना चाहिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तुझको लगता है मुसलमान पराया हुआ है। चौथे से मेरा तैयार रहिएगा, जो मैं कहने जा रहा, मैं जानता हूं यहाँ मेरे जो मुसलमान भाई हैं वो तो ताली बजाएंगे मेरे इस मिसरे पर, यहाँ जो बाकी धर्मों के भी साथी हैं वो ज्यादा ताली बजाएंगे, क्योंकि मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है कि तूने नफरत का जो माहौल बनाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आज मैं चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी वक्त पढ़ता हूं इसके अंदर, फिर कई और नज़में जिसके लिए आप कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू भी करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपसे बातचीत भी करूंगा। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। समझ जाएंगे आप, दानिश्वर लोग हैं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी रूहानी मोहब्बत
वतन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जब लाठियां चली या तो व्यवहार हुआ तो आशा बहुएं भी यही कह रही थी कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना। अशफाकुल्लाह साहब, आप खुशनसीब हैं, आपके कब्जों पे इतनी बड़ी विरासत का बोझ है कि वो विरासत जिसे पूरा हिंदुस्तान जिस पर नाज करता है। कितनी भी सियासी महफिलों में बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन मुल्क के वजीर आजम को भी यहाँ आकर के शहीद अशफाकुल्लाह खान को नमन करना पड़ता है, उन्हें याद करना पड़ता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद करना पड़ता है, ठाकुर रोशन सिंह जी को याद करना पड़ता है। और इन्हीं से तो मिलकर के बनता है हिंदुस्तान। कांग्रेस यही तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला करके कांग्रेस ने हिंदुस्तान बनाया। लेकिन न जाने ऐसे कौन लोग हैं जो उस धागे को तितर बितर कर देना चाहते हैं। वो ये सवाल करता है कि कांग्रेस ने आखिर दिया क्या, हम बता रहे हैं कि हमने क्या दिया है। ये जो झंडा लहरा रहा है कांग्रेस का, इसको अपने ध्यान में रखना। और इमरान के मिस्र सुनना कि हमने समझ दिया गंगा दिया। उधर जो साथी खड़े हैं दाहिनी तरफ, आप क्यों डरे हुए हैं? आपकी भी आवाजें आनी चाहिए, आपकी भी आवाजें आनी चाहिए कि हमने समझ दिया गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अरे शायद इतना तीखा क्यों हो जाता है, कड़वा क्यों हो जाता है, जब वो हुक्मरान से आंख मिलाकर जब बात करते हुए ये कहता है, ये पिछले महीने उस समय कहते जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और आज किसान आंदोलन जीत के साथ खत्म हो चुका है। मेरी बात सच्ची लगे तो ये सोचना कि शायद मैं साल भर पहले जो बात कही थी वो सच साबित हुई कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। नौकरियां नहीं दी उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो दुश्मन किसके हुए? नौजवानों के। हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आज की और अजानों के दुश्मन हो तुम, आज की और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आज कल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और छाती ठोक के मैंने उस समय ये बात कही थी कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार के, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाहों
सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल से चुरी मार ली गैस आज सौ पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अंतिम कविता पढ़ के विदा देता हूं क्योंकि बहुत दूर जाना है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अगर मजे की बात है तो शायद मैं तो व्यंग कर सकता हूं। मैंने आज तक बहुत तलाशने की कोशिश की कि पूरे देश में एक व्यक्ति मिल जाए जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री की बनाई हुई चाय पी हो। कोई नहीं मिला मुझे, मैं ढूंढ के थक गया, कोई नहीं मिला। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार।